नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में पुलिस पर बवाल मचा हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से कल सदन में हंगामा हुआ, विधायकों की पिटाई हुई, विधेयक फाड़ा गया, मतलब सदन के अंदर से लेकर बाहर तक खूब ड्रामा चला। विधायकों की पिटाई हुई, लोकतंत्र शर्मसार हो गया और जो विपक्ष के विधायक सरकार के पुलिस के निशाने पर थे। पुलिस की हम चर्चा कर रहे हैं। पुलिस का विधेयक था, पुलिस विधेयक पर बवाल मचा हुआ था, पर पुलिस की कार्यशैली कितनी बढ़िया है इसका नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिस पुलिस पर बवाल मचा हुआ है, जिस पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए ये कवायद की जा रही है, दावा किया जा रहा है कि कानून के बाद जो है पुलिस को अधिकार ज़्यादा मिल जाएंगे। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस अधिकार का दुरुपयोग करेगी पुलिस, पर वर्तमान में पुलिस के क्या हालात हैं, तो पटना की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पटना की एक कहानी बताएंगे कि किस तरह से एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रहा है पुलिस से। माँ के आंसू, आँख के आंसू नहीं सूख रहे हैं, पर पुलिस कहती है कि अपराधी उसे पकड़ कर ले गए हैं, खोजने में समय लगेगा। जी हाँ, पुलिस का ये कहना है, पुलिस के सीनियर आला अधिकारी का ये कहना है। जैसा कि उनके पिता बता रहे हैं, लड़की दानापुर की रहने वाली है। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दानापुर की शिल्पी जो पिछले 25 फरवरी से गायब है। माँ बाप लगातार खोज रहे हैं, पर बेटी का कोई अता पता नहीं चल रहा है। लगातार पुलिस थाने का चक्कर लगा रहे हैं। आला अधिकारी एसएसपी साहब से भी मिल चुके हैं, उनसे भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। शिल्पी 25 तारीख से गायब है और जैसा कि माँ बाप बता रहे हैं, मोहल्ले का ही एक दबंग लड़का जो आपराधिक छवि का है, वो शिल्पी को उठा कर ले गया अपने दोस्त के साथ। वो लड़के भी दोनों फरार हैं। तो उसके बाद से लगातार घर वाले खोज रहे हैं, पुलिस वालों के पैर पड़ रहे हैं, लगातार खोजबीन कर रहे हैं कि मेरी बेटी से मुझे मिलवा दीजिए। बाप को तो अब शायद यकीन है, या फिर बाप का उम्मीदें टूटती चली जा रही हैं पिता की कि मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं। इस तरह से उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। माँ तो लगातार रोती चली जा रही है। तो आप पहले शिल्पी की माँ क्या कह रही हैं, उनके बयानों को सुनिए आप। क्या हुआ था, क्या हुआ है? मेरी बच्ची से 12:30 बजे तक थी घर में। उसके बाद में ठीक से खाना वाना खाकर गई सोने के लिए। हम भी लोग आ गए सोने के लिए। सुबह में जब उठे, मेरे बच्चे लोग 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाते हैं। 5 बजे देखे कि कमारी खुला हुआ है। हम सोचे कि बच्चे शौचालय में बोल पड़ रहा था। अब 5 मिनट लोग वहाँ पे खड़े रहे, तो फिर देखे कि नहीं निकल रही है। तो हम कहे बच्ची को कि अब जाके थोड़ा देखो, दीदी का पर्दा हटा के तो देख रही तो नहीं थी। कब का घटना है ये? 25 तारीख की सुबह। कंप्लेन करने गई थी ना? हाँ सर। कंप्लेन हम गए। 1 महीना का वक्त हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तो कुछ पता नहीं है बच्चे जीवित है कि मृत है कुछ पता नहीं। अपराधी के साथ क्या हुआ था जिसके बारे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं? उनके साथ पहले आपको क्या हुआ था? हम लोग गए थे जन्माष्टमी था सर, तो वही गए थे बच्चे लोग के खाने के लिए लेकर। मेरा ननिहाल यहीं पर है, चौधराना रोड में हो। तो वहाँ से लेकर आ रहे थे, तो मेरे बच्चे को है वहाँ पर 4-5 गो लड़का सब झुंड बनाकर खड़ा था। उसमें सट गया मेरा बच्चा, न तो झापड़ चला दिया। तो मेरी बड़ी वाली जो लड़की जो गायब हुई है, वही देखी थी, तो बोली कि मम्मी देखो ना, बउआ को एगो लड़का मार दिया है। तो हम जाके वहाँ पर बोले कि कौन मेरा बच्चा को मारा है, रोड किसी का थोड़ी है। हम जाकर वहाँ पर बोले थे, उसी में फिर बोल के चला, वो भाग गया था। उसी रात में इनको धमकी दिया कि आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। वो रात में धमकी दिया थी, नहीं बताता था। बहुत धमकाया, डराया था, हमें घर के चक्कर लगाता था। एक और बच्ची बोली, मम्मी एक लड़का के साथ में अपना घर के आगे पीछे घूमता है, घूमते रहता है। हम कहे कि अच्छा ठीक है, दिखाने के लिए ऊपर ले जा रही थी, तब वो भाग गया। उसके बाद में सारी घटना घट गया। तो लड़की आपकी जिस दिन से गायब है, क्या वो अपराधी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं,
वो भी गायब ही है। हाँ वो भी गायब है, उसके साथ में वहाँ जो लड़का घूमते रहता था वो भी नहीं है, बाप भी क्या है। उसी दिन से। तो सुन लिया, माँ का कहना है, पूरी कहानी बता रही हैं, बयां कर रही हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था। वो जो बगल का लड़का है, पड़ोस का लड़का है, जिसने धमकी भी दी थी परिवार वालों को कि हम तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करके दिखाएंगे। दरअसल कुछ लड़की की माँ से नोकझोंक हो गई थी, उसके बाद उन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। उसके बाद अब पिता का बयान सुन लेते हैं, जो शिल्पी के पिता हैं वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसा कि बयान दे रहे हैं पिता, उसमें पुलिस की, पटना पुलिस की जो कार्यशैली है उसकी पोल खुलती दिख रही है। तो पिता का क्या कुछ कहना है, विनय कुमार तिवारी पिता का नाम है, वो क्या कह रहे हैं तो ये सुनिए आप। हाँ, हमने पुलिस में कंप्लेन किया, 25 तारीख को ही कंप्लेन किया, 26 तारीख को मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा मेरी पुत्री जीवित है कि मृत है कुछ अता पता नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं कि मेरी पुत्री कहाँ है। पुलिस दरोगा ने क्या कहा था? दरोगा कहा था कि हम इसका खोजबीन करेंगे, लेकिन अभी तक हमें पुलिस द्वारा कुछ नहीं बताई जा रही है कि मेरी पुत्री कहाँ है, जिंदा है कि मरल है, कुछ नहीं पता चल रहा है। हमने एएसपी साहब से मिला, एएसपी साहब ने कहा कि ये एक अपराधी का मामला है, उसको पकड़ने में परेशानी होगी। यानी एएसपी साहब ने आपको कहा कि अपराधी है, अपराधी को पकड़ना मुश्किल होगा। उसमें समय लगेगा, उसमें मुश्किल होगी। पहले मिले एएसपी साहब से तो कह के 1-2 हफ्ता में बाबा आपकी पुत्री वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी तक कोई किसी भी तरह का ट्रेस पुलिस द्वारा हमें नहीं दिया जा रहा है कि मेरी पुत्री किस हालत में है। तो सुन लिया, पिता का बयान है कि पुलिस के पास वो लगातार दौड़ लगा रहे हैं, मेरी बेटी जिंदा भी है कि नहीं ये उम्मीद नहीं है, कम से कम पुलिस ये तो बता देती खोजकर कि मेरी बेटी है कहाँ, जिंदा है या मर गई। पिता को आस है कि कम से कम बेटी की कोई सूचना तो मिले। इस उम्मीद में पिता लगातार थाने से लेकर आला अधिकारियों तक चक्कर लगा रहे हैं। एसएसपी साहब से मुलाकात की तो एसएसपी साहब ने कह दिया कि अपराधी का मामला है, यानी जो युवक है, जो लड़की को ले गया है, जिसका अपहरण किया गया है, वो आपराधिक चरित्र का है, आपराधिक छवि का है, तो थोड़ी मुश्किल होगी उसे खोजने में। इस तरह की बात कर रहे हैं, पिता का जैसा बयान सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोई पुलिस अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो अधिकारी जो है इस मामले में सामने नहीं आ रहे हैं। तो मामला आखिर यहाँ अटक जाता है कि एक लड़की जो पिछले 25 फरवरी से गायब है, 1 महीने का वक्त बीत गया है, माँ पिता के जो है आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। वो अपनी बेटी के लिए लगातार अपने चप्पल घिस रहे हैं, पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पटना से लेकर दानापुर तक एक कर दिया है उन्होंने, पर किसी का पता अता नहीं चल रहा है। बल्कि पुलिस यूँ कह रही है कि आपराधिक छवि के लड़कों के द्वारा इस करतूत को अंजाम दिया गया है, तो इस घटना को सुलझाने में समय लगेगा। जी हाँ, ये है पटना पुलिस की कार्यशैली कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी, जबकि पक्का सबूत दिया जा रहा है, परिवार वालों की तरफ से बताया जा रहा है, युवकों का नाम बताया जा रहा है, मोहल्ले का लड़का है, उसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं इस कहानी को देखकर और शिल्पी के मम्मी पापा का दर्द सुनकर कि पुलिस कितना फ्रेंडली है, और पुलिस जिसे कवायद चल रही है बनाने की, मजबूत बनाने की, कानून ऐसा थमा देने की कि किसी के भी घर में घुसकर जो है कोई भी कार्रवाई कर ले बिना वारंट के। इस तमाम जो बातें आ रही हैं सामने, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस को तो इस तरह से कानून लाया जा रहा है, अंधा कानून, अंग्रेजों के समय का कानून, कि अब जो पुलिस को जब ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो फिर क्या करेगी पुलिस, वो सोचने वाली ही बात होगी। क्योंकि अभी जितने अधिकार हैं पुलिस के पास, पुलिस को किसी के आंसू पोंछने का अधिकार है और कर्तव्य है कि वो किसी घर परिवार का आंसू पोंछे, किसी का बच्चा गुम हो गया है तो उसे खोजे। लेकिन पुलिस खोजने के बजाय अपने को असमर्थ बता रही है और कह रही है कि आपराधिक छवि के लोगों ने इसको अंजाम दिया है, तो इस मामले को सुलझने में समय लगेगा। देखते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन माँ बाप के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस खबर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।